तो पहुंच गया फाइनल में। इस्लामाबाद यूनाइटेड, हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान। क्या लगता है 3 तारीख को ज़ल्मी के सामने कौन सी टीम आ सकती है? बाउंसर की तवक्को कर रहे थे, गेंद को दूर फेंका है, सलमान मिर्जा को सामने नहीं आने दिया इमाद वसीम ने। ये जो धचका है इतने बड़े मरहले पर, ये पहले नज़र डाल लेते हैं पीसीबी टैलेंट हंट प्रोग्राम में। अब 1 और 5 मई को रावलपिंडी और कराची में ट्रायल्स होंगे ख़वातीन क्रिकेट के, आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इस धचके से अब उभरना इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए शायद इतना आसान नहीं होगा। मुल्तान तो हैदराबाद की टीम टफ टाइम दे सकती है, लेकिन मुल्तान अच्छी क्रिकेट खेल रही है मजमूई तौर पर। उनके सिर्फ स्टार खिलाड़ी नहीं, जो नौजवान खिलाड़ी हैं वो भी मैचेस जितवा रहे हैं। इस बार जीत बल्लेबाज की हुई, आउटर एज पर ये थर्ड को निकल गई डीप 4 रन के लिए। मुझे ऐसे लगता है तारिक भाई के मुल्तान सुल्तान की जो टीम है ना, वो सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे ज़ल्मी की आप बात करें तो बैटिंग भी अच्छी है, बॉलर्स भी अच्छे हैं इनके, तो दोनों चीज़ें हैं इनके पास। इसी तरह मुल्तान सुल्तान के पास भी ये दोनों चीज़ें जो है, दोनों पहलू उनके पास हैं। तो ये होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बैटर्स आपके पास अच्छे होना और साथ में बॉलर्स भी होना, क्योंकि मेरे ख्याल में टूर्नामेंट अगर जीतना है तो बॉलर्स आपको टूर्नामेंट जितवाते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान के पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं और पीटर सिडल की शक्ल में उनके पास अच्छा जो है वो पेस अटैक भी है। वो बात भी करते हैं यंगस्टर से, जाके उनको बताते भी हैं कि इस टाइम पे यहाँ बॉलिंग करो, इस बैटर को यहाँ करो बॉलिंग। एक पहले बाहर वाला एज और ये इनसाइड एज, चाइनीज कट। यहाँ T20 में सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा होता है, बुरी गेंदों पर विकेटें गिर जाती हैं, अच्छी गेंदों पर बाउंड्रीज मिल जाती हैं। ये खुर्रम जो हैं आखिर मुस्कुराहट से दिए थे, लेकिन इधर बिल्कुल मुस्कुराहट का कोई इम्कान नहीं है। आज धचका लगा है, थोड़ी शब गम है आज इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। इससे संभलना इतना आसान के लिए होगा नहीं। ज़ल्मी के खिलाफ उनका अच्छा रिकॉर्ड रहा है, यहीं उन्होंने फाइनल भी HBL PSL का जीता था। आपको याद होगा 2018 में बड़ा सनसनीखेज लो स्कोरिंग फाइनल था। तो ये रन्स जो थे इनके बल्लेबाजों की पहुंच से दूर हो गए थे। पिच हालांकि अच्छी थी बैटिंग के लिए। जे डॉट विन अ करोड़, और कोई ज़्यादा एफर्ट भी डालने की ज़रूरत नहीं है 1 करोड़ जीतने के लिए। सिर्फ अच्छी सी रील बनानी है, और रील में तो मास्टर हैं काफ़ी सारे लोग हमारे पास। ये अच्छी हिट लगा दी 4 रन के लिए। बमुश्किल एक टिपा पड़ा और सलमान मिर्जा को उनकी पहली बाउंड्री मिल गई। यहाँ पर फॉलो करने के लिए गए खुर्रम और अब इसे खूबसूरती के साथ उठा खेला, उनका पिकअप शॉट था। स्लॉट में बॉल था उनके। एक टाइम पे ऐसा लगा कि छिक्का होगा, लेकिन ये भी तारिक भाई कभी कभी अच्छा होता है कि आपके नीचे वाले जो बैटर्स हैं उनकी भी बारी आ जाए, क्योंकि प्लेऑफ्स में तो जो सबसे बेस्ट टीम्स होंगी वही एक दूसरे के सामने आएंगी। तो फिर आपके जो नीचे वाले भी बैटर्स हैं जो 7 से नीचे आते हैं, उनको भी मौका मिले तो अक्सर चला जाता है मैच। कभी एक ओवर में 10-12 रन रह जाते हैं या 2 ओवर्स में 15 रन रह जाते हैं और आपका 9वां और 10वां खेल रहे हो। आखिरी गेंद है इस ओवर की, स्टंप्स को हदफ
किया था, लेकिन अच्छा रोका डेड बल्ले के साथ सलमान मिर्जा ने। 18 ओवर्स और 150 मुकम्मल 8 विकेट पे। आज एक बार फिर मुकीम ने अच्छा स्पेल किया। दरमियानी ओवर्स में उन्होंने 2 विकेटें ली, लेकिन सबसे जो हैरानकुन कारकर्दगी थी वो एरन हार्डी की थी। उन्होंने पिच का अच्छा इस्तेमाल किया, इनटू द पिच। जो उन्होंने गेंदें की तकरीबन नाकाबिले खेल थे हरीफों के लिए। लंबे कद का उम्दा इस्तेमाल किया, कोई जवाब नहीं था यूनाइटेड के पास। अच्छा फैसला साबित हुआ उनकी शमूलियत का हार्डी ने। फायदा तो बिल्कुल हुआ, और ये वो मैच है जो मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद किंग्समैन के बीच में खेला जाएगा। जो टीम जीतेगी वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ खेलेगी। यहाँ विकेट मिल गई एक और बासित जो हैं इन्होंने भी विकेट का कॉलम अब यहाँ पर भर लिया है। हुक करना चाहते थे इमाद, उनने ताकीर की और बाउंस आउट हो गए। अच्छी डिलीवरी हम बात कर रहे थे, इनटू द पिच। हार्डी ने आज जिस तरीके से विकेटें ली हैं बिल्कुल उन्हीं की तकलीफ की नौजवान बासित ने भी, और किसी दूसरे पर ये कैच नहीं छोड़ा, खुद ही फायदा उठा लिया दोनों हाथों से इस मौके का। इमाद वसीम जो कुछ मुजाहमत कर रहे थे उनने बनाए 22। कॉटन बोल्ड बासित 150 पे 9। रिचर्ड ग्लिसन बहुत ही आजमूदा कार खिलाड़ी हैं। आज नई गेंद पर वो बॉलिंग नहीं कर सके जो पूरे टूर्नामेंट में करते आए थे। ये बैक एंड पर अक्सर ऐसा हो जाता है, कई बार आपको वही पत्ते हवा दे जाते हैं जल्दी जिन पे तकिया होता है। यहाँ पर मौका है, फील्डर आ चले थे लेकिन फिर अब्दुल समद जो है दस्तबरदार हो गए, कैच लेने से रोकने पे इत्तेफाक किया। लास्ट वाली विकेट, ये अच्छा बाउंसर था। वो इसलिए अच्छा था कि बिल्कुल ऐसी जगह पे था कि जहां से आप कट शॉट नहीं खेल सकते, अपर कट नहीं खेल सकते, आपको लेग साइड पे ही खेलना है। जब भी लेफ्टी के लेफ्ट शोल्डर की तरफ बाउंसर आएगा तो वो मुश्किल होता है खेलना। हाँ, क्योंकि और फिर यहाँ पे जो विंड फैक्टर है वो भी बड़ा अहम था कि जिस साइड से बॉलिंग कर रहे थे अगेंस्ट द विंड शॉट खेलने पर उन्हें आमादा किया इमाद वसीम को, और ये भी अगेंस्ट द विंड खेलने के लिए गए और विकेट गिर गई। और इस तरह पेशावर ज़ल्मी ने 5 बरस के सबर आजमा इंतजार के बाद HBL सेल्फ फाइनल खेलने का एजाज हासिल कर लिया। अच्छा कैच लिया मोहम्मद हारिस ने पीछे को दौड़ते हुए, बासित ने विकेट हासिल की और इस्लामाबाद यूनाइटेड की बिसात लिमट गई आज।